हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे वे में चल रही होगी। दोस्तों, आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं द इंडियन नेवी। द इंडियन नेवी की तरफ से दोस्तों ऑफिशियली एक नोटिफिकेशन फिर से रिलीज कर दिया गया है, जिसके अंदर दोस्तों फुल डिटेल दे दिया गया है। इससे पहले दोस्तों शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था तो आप तक शेयर किए थे। उसके बाद दोस्तों ये फुल डिटेल दे दिया गया है और इसमें फॉर्म भराना भी दोस्तों स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर ओवरऑल बात करने वाले हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, किस बेसिस पे सिलेक्शन होगा। आपको पहले ही बता दें दोस्तों, इसमें आपका कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। और एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें आपका फॉर्म फी भी एक भी नहीं लगने वाला है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट इस फॉर्म को आप भर सकते हो। अब क्या क्या इसमें रहेगा, तो दोस्तों उन सभी चीजों पे हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सिर्फ आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, सारी जानकारी आप तक आसानी से शेयर कर देंगे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं, द इंडियन नेवी आपको बता चुके हैं, जिसके अंदर दोस्तों इसमें बोल दिया गया है इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर। ये इसके अंदर रहने वाला है। इसके अंदर दोस्तों अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग वैकेंसी रहने वाला है और अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है। उन सभी चीजों पे दोस्तों स्टेप बाय स्टेप बात कर लेंगे, ठीक है। इसमें आपको बता दें कि ये आपका जो रहने वाला वैकेंसी ये जून 2025 बैच का ये रहने वाला है। जून 2025 में ये आपका क्लियर किया जाएगा। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट से डेट की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो इसमें आप समझ लीजिए दोस्तों, अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म की अगर बात करें तो 17 सितंबर से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। जिसकी बात करें लास्ट डेट की तो 29 सितंबर तक इस फॉर्म को आप भर सकते हो, ठीक है। ये चीज आप समझ गए हैं। उसके बाद आगे दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पे बोल दिया गया एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड वुमेन, मतलब मेल और फीमेल दोनों के लिए इसमें रहने वाला है। जिसमें कि बता दिया गया है शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर पे पदों पे आपका रहेगा, जिसके अंदर दोस्तों आपका पद अलग अलग रहेगा। ये इसके अंदर शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर ये सभी आने वाले, ठीक है, जो कि जून 2025 के बैच का आपका ये होगा। अब दोस्तों ये चीज यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। इस चीजों को थोड़ा सा आप टाइम देकर देख लीजिएगा, सारी जानकारी आप तक शेयर हो जाएगी। तो दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं। इसमें देखिएगा, सबसे पहले इसमें बात कर ले दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह क्या लगेगा। इसी में बात करेंगे कि पोस्ट सब क्या रहने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है ब्रांच कैडर, इसमें ब्रांच रहने वाले हैं। इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन जो होगा आपका एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए क्या रहने वाला है, एजुकेशन ब्रांच के लिए क्या रहेगा, उन सभी चीजों पे हम बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। जनरल सर्विस के लिए बात करें दोस्तों तो GSX हाइड्रो कैडर के लिए अगर बात करें तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका दोस्तों बी या बीटेक किए हुए हैं, किसी भी डिसिप्लिन से किए हुए हैं, आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और उसमें बता दिया गया दोस्तों एक चीज टर्म एंड कंडीशन 60% मार्क्स आपको कम से कम होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, उस रिजल्ट में, ठीक है। जिसके लिए आप बात करेंगे दोस्तों एग्जीक्यूटिव ब्रांच में ये रहने वाला है। जिसके लिए वैकेंसीज की बात करें तो इसमें 56 पोस्ट रहने वाला है, जिसमें कि मेल फीमेल दोनों एलिजिबल है। लेकिन इसमें 15 पोस्ट दोस्तों वुमेन के लिए, मतलब फीमेल के लिए इसमें रिजर्व कर दिया गया, ठीक है। इसमें दोस्तों एज लिमिट की अगर बात करें तो जुलाई 2000 से लेके 2006 के बीच में और जिनका भी जन्म हुआ होगा वो इस फॉर्म को भर सकते हैं और इस पोस्ट के लिए वो एलिजिबल होंगे। उसके बाद अगले पोस्ट की बात करें पायलट के लिए तो इसके लिए, और उसके बाद नवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर के लिए बात करें तो इसके लिए बी या बीटेक आपका होना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन से आप किए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। और 60% मार्क्स आपका मिनिमम होना चाहिए। उसके साथ ही एक चीज और टर्म एंड कंडीशन दे दिया गया है, मतलब जो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म भरेंगे इस पोस्ट के लिए तो उसका कम से कम 10th और 12th में इंग्लिश की अगर बात करें तो इसमें 60% मार्क्स होना चाहिए। इसमें तो बीई बीटेक में तो 60% होना ही चाहिए, लेकिन 10th और 12th में भी 60% मार्क्स इंग्लिश में होना चाहिए, तभी इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। इसमें बात करें दोस्तों तो 65 पोस्ट रहने वाला है, जिसमें मेल फीमेल दोनों के लिए रखा गया है। इसमें फीमेल की बात करें तो 7 यहाँ 6 यहाँ और 6 यहाँ, 12 7 19 पोस्ट रिजर्व किया गया है। उसके अलावा जो बच जाता है वो मेल कैंडिडेट इसमें भरेंगे। जिसके लिए बात करें दोस्तों तो आप 2001 से लेकर 2006 के बीच में जन्म आपका हुआ हो तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद आगे बात करें दोस्तों एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए ATC जिसे आप कहते हो, उसके लिए भी इसी में रहने वाला है। इसमें जो आपको बताए हैं 65 पोस्ट इसी में आपका आ जाएगा। आगे बात कर लेंगे दोस्तों लॉजिस्टिक के लिए तो इसके लिए भी बी या बीटेक आप किए हुए हो, ठीक है। और डिसिप्लिन विथ फर्स्ट क्लास और MBA विथ फर्स्ट क्लास, BSc बीकॉम BSc IT विथ फर्स्ट क्लास अलॉन्ग विथ PG डिप्लोमा, मतलब इन सभी में से कोई भी डिग्री आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे इस 20 पोस्ट के लिए, ठीक है। हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका रहने वाला है, तो चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिएगा।
जो जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे उस पोस्ट को आप थोड़ा सा अच्छा से देख लीजिए और समझ लीजिए। और दोस्तों आपको बता दें, ये जो नोटिफिकेशन रहने वाला है, ये जो पूरा पेज है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहां जाके आप खुद से भी इस चीज को बारीक से देख सकते हैं, कोई चीज अगर छूट भी जाए तो, ठीक है। इसमें दोस्तों देखिए मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं, जिसके लिए बात करें तो 6 पोस्ट फीमेल इसमें रिजर्व रहने वाला है। इसमें एज लिमिट की बात करें तो 2 जुलाई 2000 से लेके 1 जनवरी 2006 के बीच आपका जन्म होना चाहिए, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद नवल आर्मामेंट इंस्पेक्टोरेट कैडर के लिए बात करें तो इसके लिए भी दोस्तों बी या बीटेक किए हुए हैं, मिनिमम 60% मार्क्स से, मैकेनिकल विथ ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब इस तरह से ये सभी जो भी ट्रेड्स रहने वाले हैं, इन सभी ट्रेड में से किसी भी से आप पास हो तो इस पोस्ट के लिए 16 पोस्ट जो रखा गया है इसके लिए आप एलिजिबल होंगे, इस पोस्ट को आप भर सकते हो। उसके बाद इसमें मेल फीमेल दोनों एलिजिबल होंगे। एज लिमिट की बात करूं तो इसमें दोस्तों जुलाई 2000 से लेके जनवरी 2006 तक में आपका जो होता है, इसके बीच में आपका जन्म है, ये दोनों डेट इंक्लूड रहेगा, उसके बीच में जन्म है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। अब आगे दोस्तों बात कर लेते हैं एजुकेशन ब्रांच के लिए, ये तो बात कर लिए हैं दोस्तों एजुकेटिव ब्रांच के लिए। अब एजुकेशन ब्रांच के लिए बात कर लेते हैं। एजुकेशन ब्रांच में भी बोल दिया गया है, इसमें 60% मार्क्स आपका होना चाहिए इन एमएससी, ठीक है, विथ फिजिक्स से आपका होना चाहिए बीएससी में, ठीक है। उसके बाद या तो 60% मार्क्स एमएससी विथ मैथ इन बीएससी, मैथ से हो या फिजिक्स से हो, बीएससी आप किए हो तो ये दोनों से आपका होना चाहिए, या फिर 60% मार्क्स इन एमएससी केमिस्ट्री विथ फिजिक्स इन बीएससी, मतलब आप ग्रेजुएशन में मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी किए हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, एमएससी आप किए हो तो, ठीक है। 60% मार्क्स आपका मिनिमम होना चाहिए। इसमें टोटल 15 पोस्ट रखा गया है, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे। एज लिमिट की अगर बात करूं दोस्तों तो 2000 से 2004 के बीच जिन भी कैंडिडेट का जन्म हुआ होगा वो सभी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ये चीज आप समझ गए हैं। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं, इसमें फिर से एक नोट पॉइंट दे दिया गया, इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें भी बता दिया गया कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एजुकेशन एंड दे मस्ट हैव स्कोर्ड मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन क्लास 10th एंड 12th एंड मिनिमम 60% मार्क्स इन इंग्लिश इन क्लास 10th एंड 12th। मतलब जो दोस्तों रहने वाला आपका जो 60% मार्क्स इसमें स्कोर आपका होना चाहिए, जो भी इसमें आप किए हुए हैं बीटेक जो एमएससी किए हुए हैं 60% मार्क्स इसमें तो होना ही चाहिए। इसके साथ ही 10th और 12th में जो इंग्लिश सब्जेक्ट है इसमें आपका 60% मार्क्स जरूर होना चाहिए, तभी इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे, तभी इस फॉर्म को आप भर पाएंगे, ठीक है। यहां तक समझ गए। अब टेक्निकल ब्रांच के लिए बात कर लेते हैं। टेक्निकल ब्रांच में बात करेंगे दोस्तों, इंजीनियरिंग ब्रांच इसमें रहने वाला जनरल सर्विस आपका रहेगा, जिसमें कि बीए या बीटेक किए हुए हैं तो एलिजिबल होंगे 60% मार्क्स से, तो आप एलिजिबल हो। मैकेनिकल विथ ऑटोमोबाइल, मैरीन के लिए, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल प्रोडक्शन और एरोनॉटिक्स के लिए, और ये सभी रहने वाला आपका जो मैनेजमेंट कंट्रोलर है ये सभी के लिए 36 पोस्ट आपका रहेगा। मेल फीमेल दोनों के लिए ये रहेगा पोस्ट, 11 पोस्ट जो रहने वाला है फीमेल के लिए रिजर्व रहेगा। जिसमें बात करेंगे दोस्तों 2 जुलाई 2000 से लेके 1 जनवरी 2006 के बीच जिन भी कैंडिडेट का जन्म हुआ होगा इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब लास्ट बात कर लेते हैं एक और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, जो जनरल सर्विस ही रहेगा आपका। इलेक्ट्रिकल ब्रांच में बी या बीटेक किए हुए हो तो 60% मार्क्स आपका कम से कम होना चाहिए, ठीक है। ये सभी ट्रेड आपके रहने वाले हैं, इनमें से कोई भी किए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके लिए 42 पोस्ट आपका रहने वाला है, जिसमें कि 13 स्पेशली वो फीमेल के लिए रहेगा। जिसमें कि एज लिमिट की बात करूं तो दोस्तों 2000 से लेकर 2006 के बीच जिन भी कैंडिडेट का जन्म हुआ होगा वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। अब दोस्तों आगे थोड़ा सा एक पॉइंट और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वैकेंसीज मेंशन इन द पैरा 2 आर टेंटेटिव एंड मे बी चेंज डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्रेनिंग स्लॉट। मतलब ट्रेनिंग स्लॉट पे निर्भर करता है आपका, ये चेंजेस वगैरह भी हो सकते हैं। किसी में पोस्ट जैसे दिया गया 42, किसी में 36 हो सकता है, 52, 72, 75 कुछ भी हो सकता है। तो ये टेंटेटिव वैकेंसी आपका रहने वाला है, हो सकता है आगे पीछे भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज बता दिया गया। खैर ये कोई बड़ा बात है नहीं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं मर्चेंट नेवी वगैरह के लिए रहेगा, इसमें बात नहीं करेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस। तो कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस जो भी पहले से इसमें जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए ही होगा दोस्तों। तो जनरली जो फ्रेशर स्टूडेंट है वो इस चीज को आप ध्यान नहीं दीजिए, आपको ध्यान देना है यहाँ पे जो भी कैंडिडेट के पास एनसीसी सर्टिफिकेट होगा, मतलब एनसीसी सर्टिफिकेट जिनके पास भी है कम से कम 20 सर्टिफिकेट उनके पास है तो उनको एक्स्ट्रा 5% मार्क्स उनके मेरिट बनने पर दिया जाएगा। मतलब कोई भी कैंडिडेट जैसे जनरल कैंडिडेट हैं, ठीक है, एनसीसी वगैरह नहीं किया तो उनसे जो
एनसीसी किए हुए हैं उनको 5% मार्क्स अधिक मिलेगा, तो समझ सकते हैं उनका मेरिट बनने का भी चांस रहेगा। मतलब एनसीसी सर्टिफिकेट वाले को थोड़ा सा इसमें फायदा रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे नोट में फिर बता भी दिया गया है दोस्तों, अगर आप कह देते हैं कि एनसीसी सर्टिफिकेट मेरे पास है, आपको वहां पे मार्क्स भी मिल जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये अगर फर्जी वगैरह पकड़ाया गया तो आप समझ लीजिए आपका वहां पे कैंडिडेट रद्द किया जाएगा, उसके बाद आपको उसका भरपाई भी करना पड़ जाएगा। इसलिए एकदम वैलिड सर्टिफिकेट इसमें लगाएं, आपका सर्टिफिकेट जांचा जाएगा, ठीक है, एनसीसी यूनिट के द्वारा आपका ये जांचा जाएगा। और इसमें बोल दिया गया हो कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसमें जनरली आप समझ गए होंगे, यहां से वहां तक बताए हैं, तो जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएशन किए हो, ठीक है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो या डिप्लोमा वगैरह किए हो, तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ये सभी फॉर्म भर सकते हो। ये जनरली इसमें वही बताया गया है, मतलब कम से कम ग्रेजुएशन आप किए हो तभी इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड और रिलैक्सेशन इन हाइट एंड वेट और टैटू, इन सभी के लिए अलग से एक नोटिफिकेशन है दोस्तों, उसके लिए एक अलग सा वीडियो बना देंगे, मतलब जिसमें कि मेडिकल के बारे में बात करेंगे, टैटू आपके शरीर में कहां पे रहना चाहिए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। उसके बाद आपका हाइट वेट कितना होना चाहिए, उसके लिए एक अलग सा वीडियो हम बना देंगे, ठीक है, उसमें आपको घबराना नहीं है। और टर्न ऑफ द कमीशन बात करें दोस्तों, टर्नर की बात करें तो इसमें आपका 10 ईयर का ये जॉब रहने वाला है, जिसमें कि आपको 2-2 साल का 2 बार ये बढ़ाने का भी चांसेस है, मतलब 14 साल इसमें टोटली आप मान सकते हो, ठीक है, ये चीज बताया गया है। अब दोस्तों देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीड्योर में अगर देखेंगे तो इसमें क्या आपको पहले ही बता चुके हैं दोस्तों कि इसमें एग्जाम नहीं होगा, तो एग्जाम नहीं होगा तो सिलेक्शन कैसे होगा, तो दोस्तों समझ लीजिए यहीं पे सिलेक्शन जो होगा दोस्तों, आपका शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द एप्लीकेशन विल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स इन द क्वालिफाइंग डिग्री। मतलब जो आप डिग्री किए हुए हैं, जो भी डिग्री जो आपका पोस्ट रहेगा उसमें जो डिग्री आप लगाएंगे, उसमें फाइनल रिजल्ट आपका जो बनेगा उसमें कितना परसेंट आपका मार्क्स है, उसके आधार पे ही आपका मेरिट बनने वाला है, इसमें पूरा वही बताया गया है। उसके बाद जैसे उस शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, शॉर्ट लिस्टेड के बाद वही मार्क्स देखा जाएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, इंटरव्यू में आप पास करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये चीज इसमें बताया गया है। पे अलाउंस वगैरह की अगर बात कर लें तो इसमें आपका 56,000 से डायरेक्ट शुरू हो जाएगा दोस्तों, 56,180 से आपका ये शुरू होने वाला है। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई के लिए और डॉक्यूमेंट वगैरह के लिए एक अलग सा वीडियो ले आएंगे, उसमें आपको सारा डिटेल बता देंगे। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।